गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज कक्षा 8 क्लास 8 आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का हम लोग छठा लेसन पढ़ेंगे, 6 लेसन पढ़ेंगे। ये कविता है और इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए और कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। तो बच्चों, कविता का भावार्थ बताने से पहले चलिए हम सब सस्वर कविता पाठ करते हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपनी किताब खोलिए, किताब पर उंगली रखिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कविता का दूसरा पद, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अभी यहाँ पे जो शब्द दिए गए उस कुछ कठिन शब्दों के मैं अर्थ बता रही हूँ। तो सबसे पहले डाकिए। डाकिए कहते हैं पत्र लाने वाला या संदेश वाहक भी कहते हैं डाकिए को। महादेश यानी विशाल देश। बाँचते बाँचते हैं यानी पढ़ लेते हैं। आंकते हैं यानी समझते हैं। सुगंध यानी सु से सुंदर, गंध मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू। सौरभ इसका मतलब भी होता है खुशबू। और पांखों यानी पंख, चिड़िया के पंख। तो बच्चों, अभी हम जानते हैं पहले पद का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए यानी कि संदेशवाहक हैं, जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में विश्व बंधुत्व की भावना के संदेश को लेकर के जाते हैं। ये संदेश हम मनुष्य तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनके भेजे गए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। अभी दूसरे पद में कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की खुशबू हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बादल बरस जाते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती है और ना ही वो किसी के प्रति जो है भेदभाव करती है। तो बच्चों, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहा है कि जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार हम इंसानों को भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिसकी खुशबू जो है पूरे विश्व में फैले, जिसकी अच्छाई जो है पूरे विश्व में फैले। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले क्लास में फिर एक नए लेसन के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।